नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की भौगोलिक संरचना। हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम को देखते हुए, चाहे वो सीईटी का है, चाहे ग्रुप डी का है, चाहे पहले हुए एग्ज़ाम है, उन सब में इस हरियाणा की भौगोलिक संरचना से 1 से 2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इस दृष्टि से ये जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस क्लास को पूरा देखें। ये क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली क्लास के बारे में आपको पता चल सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है हमारा, हरियाणा की अवस्थिति भारत के किस ओर है? यानी जो हरियाणा है वो भारत के किस दिशा में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो जो हरियाणा है वो ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। तो हरियाणा है वो हमें इस साइड दिखाई देगा भारत के। तो ये कौन सी दिशा बनती है? उत्तर पश्चिम की जो दिशा है उसमें जो हरियाणा है वो स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर पश्चिम में। ये प्रश्न दो तरीके से आ सकता है। ये तो है हरियाणा है जो भारत की किस दिशा में स्थित है, और एक दूसरी तरह से ये भी आ सकता है कि ग्लोब की किस दिशा में स्थित है। तो ग्लोब की अगर दिशा में पूछा जाए तो उत्तर पूर्व आएगा, और अगर भारत की अवस्थिति पूछी जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम। तो हरियाणा के जो स्थिति है भारत की किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य किस के करीब 300 मील उत्तर में स्थित है? यानी कौन सी रेखा के 300 मील उत्तर दिशा में स्थित है? भूमध्य रेखा के, ग्रीनविच रेखा के, सरल रेखा के या कर्क रेखा के? जो हरियाणा है वो इनमें से कौन सी रेखा से 300 मील उत्तर दिशा में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में स्थित है वो हमारा हरियाणा राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है? हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? तो आपको बताना है इनमें से 8 डिग्री 37 मिनट से लेके 31 डिग्री 35 मिनट उत्तर, या 24 डिग्री 26 मिनट से 27 डिग्री 28 मिनट उत्तर, या 29 डिग्री 20 मिनट से लेकर 31 डिग्री 30 मिनट उत्तर, या 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी जो हमारा हरियाणा है वो किस अक्षांशीय विस्तार में फैला हुआ है? 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तर में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? जो हमारा हरियाणा प्रदेश है इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है ये आपको बताना है। 34,212 वर्ग किलोमीटर, 22,312 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, या 44,212 किलोमीटर, या 33,212 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी हमारे जो हरियाणा का टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना हरियाणा का है वो कितने प्रतिशत हिस्सा है? यानी टोटल जो भारत का क्षेत्रफल है उसका कौन सा हिस्सा हरियाणा का क्षेत्रफल है? तो इसमें 3.25, 2.76, 1.34 या 2.58। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, यानी जो हरियाणा है वो टोटल भारत का कौन सा हिस्सा है? 1.34% है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? यानी अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में हरियाणा का है वो कौन सा स्थान है? 13वां है, 28वां है, 21वां या 25वां है? तो इसका सही आंसर होगा 21वां। जो हमारा हरियाणा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान है? उसका 21वां स्थान है पूरे भारत में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हरियाणा का जो ज़िला है वो कौन सा सबसे बड़ा है? पंचकुला है, सिरसा है, फरीदाबाद है या गुरुग्राम है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी जो सिरसा ज़िला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का अब सबसे बड़ा ज़िला है। और अगर छोटा पूछा जाए तो छोटा है फरीदाबाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? यानी नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सिर्फ एक ऐसा राज्य है जो हरियाणा से टच करता है अपनी सीमा। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम।
तो इसका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है वो उसकी सीमा हरियाणा से लगती है, बाकी इन तीनों की नहीं लगती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? यानी हरियाणा का जो दक्षिण पश्चिम की दिशा है उस तरफ कौन सा राज्य लगता है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। जो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य लगता है? राजस्थान लगता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? आपको बताना है इनमें से जो कौन सा राज्य है वो हरियाणा के पूर्व दिशा में स्थित है। राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। तो अभी हमने देखा था कि राजस्थान तो किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में है। तो पूर्व में कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस दिशा में? हरियाणा के पूर्व दिशा में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा कितनी ओर से दिल्ली को घेरता है? यानी जो दिल्ली है वो कितनी ओर से हरियाणा से घिरी हुई है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी 3 तरफ से जो दिल्ली है वो हरियाणा से घिरी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा की सीमा सबसे अधिक व न्यूनतम क्रमशः किससे लगी हुई है? अब आपको बताना है कि हरियाणा की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य से लगती है और सबसे कम कौन से पे लगती है। तो क्रमशः मतलब पहले कौन सी बतानी है? सबसे अधिक बतानी है, और बाद में कौन सी बतानी है? न्यूनतम। यानी इनमें से कौन से राज्य में सबसे अधिक और सबसे कम जो सीमा है वो लगती है? राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तराखंड दिल्ली, हिमाचल व राजस्थान, दिल्ली व राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए, राजस्थान और उत्तराखंड। हरियाणा की जो सीमा वो सबसे ज़्यादा तो किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ, और सबसे कम कौन से राज्य के साथ लगती है? उत्तराखंड के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है? ये मिस प्रिंट हो गया, किस नदी नहीं आना था। कौन सी नदी है वो उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है? आपको बताना है। कावेरी, नर्मदा, गंगा, यमुना। इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है? तो इनमें से जो सही उत्तर है वो क्या होगा? यमुना। जो यमुना है वो हरियाणा प्रदेश को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा है। यानी अभी हमने पढ़ा था जो यमुना नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग तो करती है, पर कौन सी दिशा में अलग करती है? मतलब कौन सी दिशा की सीमा है वो बनाती है? पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी। तो उत्तर प्रदेश कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में है। तो कौन सी सीमा बनाएगी? उत्तरी। यानी ये यमुना नदी है ये हरियाणा के उत्तर दिशा में बहती है, और उत्तर दिशा में क्या है? उसकी सीमा बनाती है किसके साथ? तो उत्तर प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? यानी इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो यमुना नदी से नहीं लगता? पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, सोनीपत। तो इनमें से पानीपत भी लगता है, यमुनानगर भी लगता है, सोनीपत। इसका सही आंसर होगा रोहतक। जो रोहतक है वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो यमुना नदी से नहीं लगता, यानी यमुना नदी उसके अंदर से होके नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है? जो हरियाणा का एक ऐसा कौन सा जिला है इन चारों में से जो हिमाचल प्रदेश को भी छूता है, उत्तराखंड को और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों से उसकी सीमा लगती है? तो ऐसा कौन सा जिला है? नूंह है, फतेहाबाद है, यमुनानगर है, रोहतक है। तो ऐसा कौन सा जिला है? यमुनानगर। यमुनानगर एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो हिमाचल और पंजाब को टच करता है? पंचकुला है, यमुनानगर है, करनाल है, अम्बाला है। तो इसका सही आंसर होगा पंचकुला। जो पंचकुला है वो किस से सीमा को, जो बॉर्डर है वो टच करती है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला राज्य के 7 जिलों की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? इन चारों में से ऐसा कौन सा जिला है जो अपनी सीमा 7 अलग अलग जिलों के साथ साझा करता है? मतलब एक ऐसा जिला हरियाणा का जिसकी सीमा 7 जिलों से लगती है। तो आपको बताना है। पंचकुला है, जींद है, चरखी दादरी है, भिवानी है। तो इसका सही आंसर होगा
जींद, और इसी वजह से जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा यानी हरियाणा का दिल कहा जाता है। ये अपनी सीमा 7 जिलों के साथ टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का वह जिला कौन सा जिसकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती? भारत में ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा अन्य किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती? रोहतक, चरखी दादरी, ए और बी दोनों, और सोनीपत। तो पूरे हरियाणा में 2 ही ऐसे ज़िले हैं जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। तो वो कौन से हैं? रोहतक भी है और चरखी दादरी, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? सी, ए और बी दोनों। दोनों ऐसे ज़िले जिनकी सीमा है वो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के किस जिले को राजस्थान राज्य से 3 ओर से घेर रखा है? हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसके 3 ओर कौन सा राज्य लगता है? राजस्थान। तो आपको बताना है सोनीपत है, झज्जर है, फरीदाबाद है, महेंद्रगढ़ है। तो इसका सही आंसर होगा महेंद्रगढ़, यानी महेंद्रगढ़ जिला ऐसा है जिसके 3 ओर क्या है? राजस्थान राज्य लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, यानी एनसीआर में आते हैं? कितने ज़िले हैं हरियाणा के जो एनसीआर में आते हैं? 14, 16, 18, 20। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी 14 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो एनसीआर में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? ओजोइक काल, पैलोजोइक काल, मेसोजोइक काल और कैनेजोइक काल। तो इसका सही आंसर होगा सी, मेसोजोइक काल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ है? तो किस में हुआ है? इसका सही आंसर है बी, कैनेजोइक काल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध लेखक कर्नल एम.एल. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र स्पर्श करता था? तो एक लेखक हुए हैं कर्नल एम.एल. भार्गव, तो उनके अनुसार हरियाणा है वो किस दिशा में समुद्र से स्पर्श करता था? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी दक्षिणी भाग है वो उनका मानना है कि समुद्र से टच करता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा का कौन सा ज़िला रेतीला नहीं है? तो आपको बताना है इन चारों में से हरियाणा का ऐसा कौन सा ज़िला है जो रेतीला नहीं है? सिरसा, कुरुक्षेत्र, भिवानी, महेंद्रगढ़। ये आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें 3 ज़िले राजस्थान से लगते हुए तो वो तो रेतीले हो सकते हैं और एक नहीं है। तो सिरसा राजस्थान से लगता है, भिवानी, महेंद्रगढ़। तो इन तीनों को तो हम रेतीले मान सकते हैं। तो एक ऐसा कौन सा ज़िला है? कुरुक्षेत्र एक ऐसा ज़िला है जो रेतीला नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तोशाम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध तोशाम की पहाड़ी जहाँ विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर भी है, तो वो किस ज़िले में है? रोहतक में है, हिसार में है, महेंद्रगढ़ में है, भिवानी में है। तो कौन से में है? इसका सही आंसर होगा डी, यानी भिवानी ज़िले में तोशाम की पहाड़ियाँ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किस ओर से सीमा है? यानी जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है वो हरियाणा के किस ओर लगती है? तो आपको बतानी है पूर्वी, उत्तरी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी। तो वो किस भाग में लगती है? पूर्वी भाग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवालिक पहाड़ी किस जिले में स्थित है? हमने अभी पढ़ा लगती तो पूर्व में है, पर किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है सोनीपत, अम्बाला, पानीपत, करनाल। तो इसमें अगर पंचकुला ऑप्शन होता तो पंचकुला भी होता, पर अब इसमें पंचकुला है नहीं, पंचकुला के पास का दे रखा है अम्बाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अम्बाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये बिल्कुल आसान है, आप बता सकते हैं कि मोरनी हिल्स है वो कहाँ पे है? अम्बाला, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला। तो कहाँ पे है? पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करो स्थित है? जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो है वो कौन से ज़िले में स्थित है? वो आपको बतानी है। पंचकुला, नूंह, कुरुक्षेत्र, अम्बाला। तो वो किस ज़िले में है? अम्बाला। शिवालिक की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है करो, तो वो कौन से ज़िले में है? पंचकुला में। तो ये थे आज के 30 ऐसे प्रश्न जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।